Hello, my dear students. So, today we are going to start second chapter of unit second. All right. So, this is our chapter. I want. All right. तो इसके अंदर क्या बोला गया है? I want. I want का मतलब होता है मैं चाहता हूँ. अभी कौन बोल रहा है मैं चाहता हूँ? इसके अंदर एक मंकी है जो कि बहुत लोगों की तरह, बहुत सारे एनिमल्स की तरह बनना चाहता है. So, let's begin the story. एक बड़ी ब्यूटीफुल सी स्टोरी. आपको लास्ट में एक बहुत प्यारी सी मॉरल मिलने वाली है इस स्टोरी से और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा. तो स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी. I want to be big, says little monkey. I want to be strong. मंकी कहता है, लिटिल मंकी, छोटा सा मंकी होता है, वो कहता है कि मैं बड़ा बनना चाहता हूँ और स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ, बड़ा और ताकतवर बनना चाहता हूँ. ठीक है. एक लिटिल मंकी कहता है, छोटा सा बंदर. A wise woman hears him. Take this magic wand, she says, and all your wishes can come true. अब जब लिटिल मंकी ये सब बोल रहा होता है, वहीं पर एक वाइस, ठीक है, वहीं पर कौन होती है? वाइस वुमेन हियर्स हिम. एक समझदार वुमेन होती है, वो सुन रही होती है. वाइस का मतलब क्या होता है? समझदार होता है. वहीं पर एक वुमेन होती है, वो सुन रही होती है कि लिटिल मंकी कह रहा है कि मैं बहुत बड़ा और ताकतवर बनना चाहता हूँ. वो कहती है चलो तुम ये वांड ले लो. वांड कौन क्या होती है? छड़ी होती है, मैजिक वांड होती है. वो कहती है चलो तुम ये वांड ले लो और तुम्हारी जो सारी विशेज हैं वो पूरी हो जाएंगी. तुम्हारी जो सारी विशेज हैं वो पूरी हो जाएंगी, जो भी तुम बनना चाहते हो. तो वो उसको एक छड़ी दे देती है. ठीक है. जैसे कि मेरे पास ये जादू की छड़ी है, इसी तरीके से उस वुमेन ने भी उस लिटिल मंकी को दे दी जादू की छड़ी कि तुम्हारी जो सारी विशेज हैं, जो भी तुम बनना चाहते हो, सब पूरा हो जाएगा. नेक्स्ट. A giraffe comes by. He stretches his long neck. He eats the sweet leaves at the top of the tree. अब जब ये होता है कि जब उसको वुमेन दे देती है, वो जादू की छड़ी दे देती है, वांड दे देती है, तो वहीं से एक जिराफ गुजर रहा होता है. वो अपनी नेक को स्ट्रेच करता है, अपनी नेक को खींचकर ऊपर से टॉप पे से बहुत सारे स्वीट लीव्स तोड़ के खाता है. एक जिराफ. स्ट्रेच का मतलब है खींचकर, है ना. स्ट्रेच का मतलब क्या होता है? खींचकर टॉप पे से वो स्वीट स्लीव निकाल के खाता है, ऊंचाई पे से. अब क्या होता है? I want a long neck, says little monkey pop. His neck grows long just like the giraffe's. और उसकी जो नेक होती है, मतलब लिटिल मंकी की जो नेक होती है, वो भी लॉन्ग होने लग जाती है जिराफ की तरह. ठीक है. जिराफ की तरह उसकी नेक जो है वो लॉन्ग हो गई. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये मंकी का फेस है और उसकी जो नेक है वो जिराफ की तरह हो गई है, लॉन्ग. ठीक है. Little monkey is happy. An elephant comes down to the river. He fills his trunk with water. He blows it all over himself. और वो देखता है कि एलिफेंट ने अपनी ट्रंक के अंदर बहुत सारा पानी भर लिया है और वो उस ट्रंक से पानी को भर के अपने ऊपर पानी को उसने बिखरा दिया. मतलब पानी अपनी सूंड में भरा, अपनी ट्रंक के अंदर पानी भर के उसने पानी को अपने ऊपर डाल लिया, सूंड में भर के नहा लिया वो उससे. जैसे एलिफेंट्स होते हैं ना, सूंड के अंदर पानी लेते हैं, ट्रंक के अंदर पानी लेते हैं और उसी से नहा लेते हैं. ठीक है. सब में बिखरा लेते हैं. तो ऐसे ही उसने किया. अब मंकी देख रहा था उस एनिमल को भी, उस एलिफेंट को भी देख रहा था. अब वो कहता है I want to do that too, says little monkey bang. ठीक है. अचानक से लिटिल मंकी कहता है मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ. झटके से बोलता है कि मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ, मुझे भी ऐसे करना है जैसे कि ये एलिफेंट कर रहा है. नेक्स्ट है. Just like that, he grows a trunk. He is very happy. This is fun, he says. Next time, little monkey sees a zebra. I want strips like those, he says. Whiz. अब क्या होता है? उस लिटिल मंकी जब वो कहता है कि मुझे भी एलिफेंट की तरह बनना है, वो एलिफेंट की तरह बन जाता है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, हैप्पी हो जाता है वो बहुत ज्यादा. अब नेक्स्ट टाइम क्या देखता है वो? नेक्स्ट टाइम वो एक जेब्रा देखता है. जेब्रा कैसा एनिमल होता है? वो कुछ ऐसा एनिमल होता है जिसकी स्ट्रिप्स कैसी होती हैं? व्हाइट एंड ब्लैक होती हैं. तो एक जेब्रा को देखता है, वो सोचता है कि मैं भी चाहता हूँ कि मेरी बॉडी पर भी जेब्रा जैसी स्ट्रिप्स होनी चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट. ठीक है. मैं भी ऐसी स्ट्रिप्स चाहता हूँ. स्ट्रिप्स का मतलब क्या होता है? जो धारियां होती है ना,
ऐसे, उन्हें कहते हैं स्ट्रिप्स। ठीक है, मैं भी चाहता हूँ मेरी भी जो स्ट्रिप्स है जेब्रा जैसी होनी चाहिए। वो कहता है विज, लिटिल मंकी हैज स्ट्रिप्स ऑल ओवर हिज बॉडी जस्ट लाइक द जेब्रा। फिर क्या होता है, उसके पास तो मैजिक वांड है ना, तो जेब्रा की तरह उसकी बॉडी पर भी ऐसी ही स्ट्रिप्स आ जाती हैं, ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स आ जाती हैं। ठीक है, तो पहले सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले वो जिराफ की तरह नेक चाहता था, उसके पास जिराफ की तरह नेक आ गई, दूसरे में उसकी तरह, और वो एलिफेंट की तरह ट्रंक चाहता था, उसके पास ट्रंक भी आ गई। अब उसने क्या किया कि मेरी स्किन जेब्रा जैसी होनी चाहिए, जो जेब्रा की जो स्किन है ब्लैक एंड व्हाइट, वैसी मेरी स्किन होनी चाहिए, तो उसके पास जेब्रा जैसी स्किन भी आ जाती है मैजिक वॉन्ड की वजह से। He is very very happy. He goes to the river to try out his new trunk. He looks down. He sees himself in the water. और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और रिवर के पास जाता है, जैसे कि एलिफेंट गया था ना रिवर के पास अपनी ट्रंक के अंदर सारा पानी भर के नहाने के लिए, तो वैसे ही जाता है कि मेरे पास तो ट्रंक भी आ गई, अब मैं भी एलिफेंट की तरह करूंगा। और वो जाता है रिवर के पास, और जैसे ही वो नीचे देखता है और अपना जब उसको रिफ्लेक्शन दिखता है ना पानी के अंदर, तो वो क्या करता है, क्या रिएक्ट करता है जब वो नीचे की तरफ देखता है। ही सीज हिमसेल्फ इन द वाटर, जब वो नीचे अपने आप को पानी में देखता है, वो चिल्लाता है। कैसे चिल्लाता है, मदर, ही क्राइज, हेल्प, अ मॉन्स्टर। दैट्स नॉट मॉन्स्टर, सेज हिज मदर, दैट्स यू। वो चिल्लाता है, अपनी मम्मी को बुलाता है, मदर कम एंड हेल्प, चिल्ला के बोलता है ना कि यहाँ पर एक मॉन्स्टर आ गया है। मॉन्स्टर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर एक राक्षस आ गया है। अपना रिफ्लेक्शन देखता है जब पानी में, उसको लगता है कि एक मॉन्स्टर है, मतलब एक राक्षस है, और अपनी मम्मी को चिल्लाता है, मम्मी मेरी हेल्प करो, यहाँ पे तो एक मॉन्स्टर आ गया। उसकी मम्मी बाहर निकल कर आती है और वो बोलती हैं कि कोई मॉन्स्टर नहीं है, ये तुम हो। ठीक है, जैसे कि उसकी मम्मी बाहर निकल कर आती है। इस पिक्चर के अंदर आप देख रहे हो उसकी मम्मी बाहर निकल कर आई है और ये अपना रिफ्लेक्शन पानी में देख रहा है। You want a giraffe's neck and an elephant's trunk and strips like a zebra, don't you remember? उसकी मम्मी कहती हैं कि तुम्हें जिराफ की तरह नेक चाहिए थी, लंबी सी नेक, ठीक है, और तुम्हें एलिफेंट की तरह ट्रंक चाहिए थी, सेम एलिफेंट जैसी ट्रंक चाहिए थी, उसकी सूंड चाहिए थी, और जेब्रा की तरह तुम्हें उसकी स्किन चाहिए थी, जेब्रा जैसी स्किन, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट स्किन होती है स्ट्रिप वाली, ऐसी तुम्हें स्किन चाहिए थी। क्या तुम्हें याद नहीं है वो, तुमने ही तो विशेष करी थी ना उन सबकी। लिटिल मंकी क्राइज एंड क्राइज, आई लुक ऑफुल, ही सेज। अब लिटिल मंकी, छोटा सा मंकी है, वो बहुत ज्यादा रोता है और रोता रहता है। वो कहता है लेकिन मैं तो बहुत ज्यादा गंदा दिख रहा हूँ। ऑफुल का मतलब होता है अगली दिखना, गंदा सा दिखना, ठीक है, थोड़ा डरावना सा दिखना। जैसे होता है ना गंदा सा और डरावना सा जब दिखते हैं उसे कहते हैं ऑफुल। मैं तो बहुत ज्यादा ऑफुल दिख रहा हूँ, ठीक है। I want to be myself again. There is a pop, a bang and a whiz. Little monkey is himself again. He jumps for joy. अब वो कहता है मैं फिर से वैसा ही बनना चाहता हूँ जैसा मैं पहले था, ठीक है। क्या बोलता है वो कि मैं वैसा ही बनना चाहता हूँ जैसा मैं पहले था, और वहां पर वो पॉप भी करता है। पॉप का मतलब झटके भी लेता है, झट से बोलता है, एकदम फटाक से बोलता है वो चीजें। बैंग करता है ना, अचानक से झटक के बोलता है, बहुत सारी चीजें करता है। विज करता है जेब्रा की तरह, क्योंकि वो तीनों की उसमें आ गया, थोड़े थोड़े पार्ट्स उसके तीनों के थोड़े थोड़े पार्ट्स आ गए ना उसके अंदर, तो उन्हीं की तरह रिएक्ट करता है। फिर लिटिल मंकी जैसा पहले था वो फिर से वैसा हो जाता है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है फिर। और जम्प्स फॉर जॉय का मतलब है वो खुशी से कूदने लग जाता है जब वो पहले जैसा हो जाता है। He throws the magic wand into the river. He never wants to be anyone else again. और वो क्या करता है, जो मैजिक वांड होता है ना, मैजिक वांड, जादुई छड़ी, जो जादुई छड़ी होती है वो उसको रिवर के अंदर फेंक देता है और वो कहता है कि मैं कभी भी किसी और के जैसा बनने के लिए कभी नहीं सोचूंगा। He never wants to be anyone else again. वो कभी भी दोबारा किसी और जैसा बनने का नहीं सोचेगा, ठीक है। Now we have done this story here. स्टोरी के अंदर हमने क्या देखा था, स्टोरी को थोड़ा सा सम अप कर लेते हैं कि एक लिटिल मंकी होता है, वो क्या चाहता है कि मैं बहुत बड़ा हो जाऊं और स्ट्रांग हो जाऊं। वहीं से एक वुमेन गुजर रही होती है, वो सुन लेती है उसकी बात, वो कहती है
कि ये वांड है, ये वांड जो है तुम्हारी सारी विशेष को पूरा कर देगा, जो भी तुम बनना चाहते हो। अब वहां पर वो एक जिराफ को देखता है, उसकी नेक जो होती है बहुत ज्यादा लॉन्ग होती है, वो चाहता है कि उसकी नेक भी जिराफ जैसी हो जाए। तो वांड जो है उसका वो विश पूरा कर देती है, उसकी नेक जिराफ जैसी हो जाती है, बहुत लंबी नेक हो जाती है। फिर वो किसी एलिफेंट को देखता है, वो अपनी ट्रंक के अंदर पानी भर रहा होता है एलिफेंट, और ट्रंक से पानी भर के उसी पानी से वो नहा लेता है, अपने ऊपर छोड़ देता है। वो सोचता है कि काश मेरे पास भी ऐसी ट्रंक होती और मैं भी एलिफेंट की तरह ऐसी ट्रंक चाहता हूँ। तो उसके पास ट्रंक भी आ जाती है, वो खुश हो जाता है। फिर वो ज़ेब्रा देखता है, वो कहता है इसकी जो स्किन है अच्छी लग रही है, काश मेरे पास भी ऐसी स्ट्रिप वाली स्किन हो, ठीक है, मैं भी ऐसी स्ट्रिप वाली स्किन चाहता हूँ। वो वांड उसकी वो भी विश पूरी कर देती है, उसकी स्किन ज़ेब्रा की तरह हो जाती है, ब्लैक एंड व्हाइट। ऑलराइट, तो अब 3 जानवरों की से उसने थोड़ी थोड़ी चीजें ऐसी ले ली उसने, ठीक है, उसकी सारी विशेस पूरी हो गई। फिर वो एलिफेंट की तरह रिवर के पास जाता है कि मैं अपनी सूंड में पानी भरने के लिए जाता हूँ, जैसे एलिफेंट नहा रहा था। अब वो अपना रिफ्लेक्शन देखता है, अपने आप को पानी के अंदर जब हम देखते हैं, हम दिखते हैं ना पानी के अंदर, शीशे की तरह दिखते हैं, जैसे हम मिरर के अंदर देख रहे हो। वो देखता है अपना रिफ्लेक्शन पानी में, वो कहता है कि मॉन्स्टर कौन है, वो बहुत ज्यादा डर जाता है कि मॉन्स्टर कौन है, कौन राक्षस है ये। फिर उसकी मम्मी आकर बोलती हैं कि तुम ये कोई राक्षस नहीं है, ये तुम ही हो, तुम नहीं, तुम्हारी तो विशेष थी ना एलिफेंट की तरह ट्रंक की, और ज़ेब्रा की स्किन, ज़ेब्रा की स्ट्रिप वाली स्किन और जिराफ जैसी नेक, ये तुम ही चाहते थे ना, क्या तुम्हें याद नहीं है। फिर मंकी बोलता है नहीं, मैं पहले की तरह बनना चाहता हूँ, और बहुत रोता है। फिर वो पहले की तरह बन जाता है जैसा वो था, उसके बाद वो कभी किसी और के बनने की तरह सोचता भी नहीं है। नाउ वी हैव डन दिस स्टोरी, ये हमारी स्टोरी थी। तो इस स्टोरी से हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी मॉरल ये मिलती है कि हम जैसे हैं, जैसा हमें गॉड ने बनाया है, हम बहुत अच्छे हैं। हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए काश हम उसकी तरह होते या इसकी तरह होते। जैसे शॉर्ट होते हैं ना कुछ लोग शॉर्ट होते हैं, वो सोचते हैं उनका फ्रेंड थोड़ा टॉल होता है, वो सोचते हैं काश मैं भी इतना टॉल होता जितना मेरा फ्रेंड टॉल है। नहीं, जैसा आपको गॉड ने बनाया है बहुत ज्यादा अच्छा बनाया है, ठीक है। तो गॉड ने आपको कुछ सोच समझ के ही आपको शॉर्ट बनाया है। तो हम जैसे हैं हमें वैसे रहना चाहिए। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि काश मैं भी उस पर्सन की तरह होती या फिर इस पर्सन की तरह होता। ऑलराइट, लेट्स मूव टू न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स के अंदर हमने अभी न्यू वर्ड्स डिस्कस किए थे, हम फिर से न्यू वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है ताकतवर। वांड, वांड क्या होती है, छड़ी, ठीक है, जैसे कि मैजिक वांड था, सब जादुई छड़ी। विशेस, विशेस का मतलब होता है इच्छा, कोई भी इच्छा होती है ना आपकी कि मुझे ऐसी चीज चाहिए, काश मैं वैसा हो जाऊं, उसे कहते हैं विशेस। ऑलराइट, ब्लोज, ब्लोज का मतलब क्या होता है, जैसे कि एलिफेंट ने जो है पानी अपने ट्रंक में भरकर छोड़ दिया ना, किसी भी चीज को छोड़ दिया, वो क्या ब्लोज कर दिया, उसने ब्लो कर दिया, निकाल दिया, छोड़ दिया पानी, ठीक है, तो उसे कहते हैं ब्लोज। ऑलराइट, ट्रंक, ट्रंक का मतलब क्या होता है, ट्रंक का मतलब होता है सूंड, एलिफेंट का जो सूंड होता है उसे कहते हैं हम ट्रंक, लाइक दिस इज ट्रंक। मॉन्स्टर, मॉन्स्टर क्या होता है, मॉन्स्टर होता है राक्षस, बड़ा सा राक्षस है ना, उसे कहते हैं मॉन्स्टर, जो डरावना सा होता है, बड़ा सा क्रिएचर होता है, बहुत डरावना सा, उसे कहते हैं मॉन्स्टर। ऑलराइट, let's continue the chapter with exercise questions. So this is our exercise part. Our first section is reading is fun. तो इसके अंदर questions को discuss करते हैं। Put a right or a wrong against the following sentences one has been done for you. ठीक है, तो आपको right और wrong लगाना है। तो आपको कुछ sentences दे रखे हैं आपकी story से related, तो आपको बताना है कि ये statement ठीक है या फिर गलत है। So let's do it. The little monkey wants to be big and strong. जो little monkey था, क्या वो बड़ा और strong बनना चाहता था? Yes or no? सही है या गलत? ये सही हो जाएगा, तो इस पे हम right लगा देंगे। Next है a wise woman does not hear him. कि जो wise woman थी, समझदार जो औरत थी, उसके पास से गुजरी थी, क्या उसने उसको सुना नहीं था? उसने सुना था उसको, तो यहाँ पर क्या आएगा, रॉन्ग, गलत है ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट है she gives him a wand, she gives him a wand, wand, ठीक है, तो क्या
मंकी को वुमेन ने वांट दिया था, एक छड़ी दी थी, बिल्कुल उसने उसको एक मैजिक वांट दिया था। तो ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। द जिराफ स्ट्रेचेस हिज लॉन्ग नेक, क्या जिराफ ने अपनी जो लॉन्ग नेक है उसको स्ट्रेच किया था, बिल्कुल किया था, तो ये ठीक हो जाएगा। उसने अपनी लॉन्ग नेक को स्ट्रेच करके टॉप पे से लीव्स खाई थी ना, स्वीट लीव्स। नेक्स्ट है द एलिफेंट हैज नो ट्रंक, क्या एलिफेंट के पास कोई ट्रंक नहीं होती, कोई सूंड नहीं होती है? तो बिल्कुल गलत है, एलिफेंट के पास तो सूंड होती है, ट्रंक होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, रॉन्ग आ जाएगा। द ज़ेब्रा हैज स्ट्रिप्स, ज़ेब्रा की स्ट्रिप्स होती हैं, ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स होती है ना उसकी, तो ये राइट हो जाएगी स्टेटमेंट। नेक्स्ट है द लिटिल मंकी सीज अ मॉन्स्टर इन द रिवर, तो लिटिल मंकी ने क्या रिवर के अंदर मॉन्स्टर देखा था सच में? नहीं, ये गलत हो जाएगा। उसके अंदर उसने मॉन्स्टर नहीं देखा था, उसने अपने आप को देखा था, तो वो मॉन्स्टर समझ रहा था अपने आप को, लेकिन वो सच में मॉन्स्टर था नहीं। नाउ वी हैव डन दिस क्वेश्चन हियर। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा लेट्स टॉक, के अंदर हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इज देयर एनीवन इन योर क्लास whom you like? तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, क्या आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जिसको आप सबसे ज्यादा पसंद करते हो और आप उसकी तरह बनना चाहते हो? दूसरा, डू यू वॉन्ट टू बी लाइक हर हिम वाई, तो क्या आप उसकी तरह बनना चाहते हो, जैसे कि वो रहता है, जैसे कि वो वॉच पहनता है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो वॉच पहनता है, जिस तरीके से वो ड्रेसअप करके रहता है, जिस तरीके से वो बोलता है, क्या आप उसकी तरह बनना चाहते हो? डू यू नो अबाउट द फूड दैट ईच एनिमल ईट्स, और थर्ड क्वेश्चन क्या है कि आपको पता है कि हर एनिमल कौन कौन सा खाना खाता है? डू यू नो अबाउट द फूड दैट ईच एनिमल ईट्स, क्या आपको पता है हर एनिमल कौन कौन सा खाना खाते हैं? एनिमल्स कौन कौन सा खाना खाते हैं, हर एक एनिमल कौन कौन सा खाना खाता है बेसिकली। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन ये था कि आपकी क्लास में क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसकी तरह आप बनना चाहते हो, जो आपको पसंद हो और आप चाहते हो कि हाँ मुझे इसकी तरह बनना है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, वो हर चीज़ का आंसर देते हैं, तो बाकी के बच्चे सोचते हैं ना काश हम भी इसकी तरह होते। तो आप बन सकते हो उसकी तरह। कैसे बन सकते हो आप उसकी तरह? बहुत सारी पढ़ाई करके, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाकर कि आप टीचर के सामने एकदम से आंसर दे सको, है ना? तो आप उसकी तरह बन सकते हो। सिर्फ हैबिट्स आपकी चेंज हो सकती हैं, ऐसा नहीं कि आपका फेस भी चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हमें हमेशा अच्छी हैबिट्स दूसरों से लेनी चाहिए, ना कि गलत हैबिट्स लेनी चाहिए। अगर आपको किसी चीज, अगर आप चाहते हो कि काश मैं उसकी तरह होता और वो हैबिट्स में है, किसी की हैबिट आपको अच्छी लग रही है, तो आप उनकी हैबिट ले सकते हो। और हमें हमेशा गुड हैबिट्स को लेना चाहिए, बैड हैबिट्स को हमें हमेशा अवॉइड करना चाहिए। ऑलराइट, और जो ये वाला क्वेश्चन था इसके अंदर था क्या आप हर एक एनिमल के बारे में जानते हो कि वो क्या खाता है? ऑलराइट, ये क्वेश्चंस हमारे हो जाते हैं। तो एनिमल के बारे में आपको बताना है, जैसे कि डॉग क्या खाता है, कैट क्या खाती है ना, गॉट क्या खाती है, तो इन एनिमल्स के बारे में आपको बताना है। डॉग पेडिग्री खाते हैं, कैट्स को मिल्क बहुत ज़्यादा पसंद होता है तो कैट मिल्क पीती है ना। और जो गॉट्स क्या खाती हैं, गॉट्स घासें खाती हैं, पत्ते खाती हैं। तो आप ऐसे बहुत सारे एनिमल्स को ले सकते हो और आप उनके फूड्स के बारे में डिस्कस कर सकते हो। नाउ वी हैव डन दिस क्वेश्चन, लेट्स लिसन। तो लेट्स लिसन सेक्शन में क्या है, व्हाट डज लिटिल मंकी वांट टू बी। तो लिटिल मंकी जो है वो क्या बनना चाहता था, किसकी तरह बनना चाहता था? लिटिल मंकी बिग और स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाता है हु हेयर्स हिम। तो उसे किसने सुना? लिटिल मंकी जब कह रहा था काश मैं बड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाऊं, उसको कौन सुनता है? उसको एक वाइस वुमेन सुन लेती है जो वहां से गुजर रही होती है। हाउ डज एन एलिफेंट हैव अ बाथ। अभी इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, एलिफेंट कैसे नहाता है? एलिफेंट कैसे नहाता है? एलिफेंट अपनी ट्रंक के अंदर बहुत सारा पानी लेकर अपने ऊपर बिखेर लेता है, अपने ऊपर डाल लेता है, वो इस तरीके से नहाता है एलिफेंट। नेक्स्ट स्लाइड है, डज द ज़ेब्रा हैव स्पॉट्स और स्ट्रिप्स। क्या ज़ेब्रा के ऊपर, ज़ेब्रा की स्किन के ऊपर स्पॉट्स होते हैं या स्ट्रिप? ज़ेब्रा की स्किन के ऊपर क्या होते हैं? स्किन कैसी होती है ज़ेब्रा की? स्ट्रिप्स होती है ना। उसकी स्किन कैसी होती है? स्ट्रिप्स होती है उसकी स्किन पर। ठीक है, लाइक दिस, ये स्ट्रिप्स हैं, ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स होती है। Why does little monkey want to be himself again?
तो बाद में हमने पढ़ा था ना कि लिटिल मंकी फिर से जैसा वो था वैसे ही होना चाहता था। वो क्यों होना चाहता था? क्योंकि उसने अपनी रिफ्लेक्शन को देखा था ना पानी के अंदर, और वाटर रिवर के अंदर उसने अपनी रिफ्लेक्शन को देखा था, और वो बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था, बहुत ऑफुल लग रहा था, इसलिए वो वापस जैसा था वैसा होना चाहता था। ऑलराइट, नाउ वी हैव डन दिस। नेक्स्ट सेक्शन क्या है? लेट्स शेयर। तो इसके अंदर क्वेश्चन क्या है? देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ पीपल, they all look different, one face has been drawn for you, complete the rest of the faces। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है बहुत अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, अलग अलग काइंड के लोग होते हैं, और सबके फेसेस अलग दिखते हैं एक दूसरे से। जैसे कि मेरा फेस आप जैसा तो नहीं होगा ना, मेरा फेस अलग है, आप लोगों का भी फेस अलग होगा। तो यहाँ पर आपके लिए एक फेस बनाया हुआ है, ऐसा एक बॉय का फेस बनाया हुआ है, बाकी आपका हेयर्स बना दी गए, नेक वगैरह बना दी गई, फेस आपको खुद बनाना है। मैंने 2 फेसेस आपके लिए रेडी कर दिए गए, बाकी आप खुद बनाना होमवर्क में। जैसे कि मैंने ये एक फेस बनाया है और दूसरा फेस मैंने ये बनाया है। आप अलग अलग फेस बना सकते हो और अलग अलग एक्सप्रेशन बना सकते हो। ऑलराइट, जैसे कि मैंने ये फेस बनाया है, गुस्से वाला फेस बनाया है मैंने थोड़ा सा, और यहाँ पर ये जो फेस है ये हल्की सी स्माइल कर रहा है। तो आप और बहुत सारे फेसेस बना सकते हो। लेट्स कंटिन्यू विद न्यू सेक्शन। दिस इज लेट्स एक्ट। एक्ट आउट द स्टोरी, प्ले द पार्ट्स ऑफ द monkey and the wise woman and the mother in turns in the classroom। तो आपको इसमें एक्टिंग करनी है। तो आप 3 लोग ले सकते हो, 3 पार्टनर्स या 3 फ्रेंड्स हो सकते हो आप। तो एक जो बच्चा है वो मंकी बन सकता है, दूसरा वुमन वाइस वुमन बन सकता है, और तीसरा बच्चा मदर जो थी ना मंकी की, वो बन सकता है। ठीक है, तो वो 3 कैरेक्टर्स हो जाएंगे। तो आपको एक्टिंग करनी है इस स्टोरी की। ऑलराइट, व्हाट वुड यू डू इफ यू हैड अ मैजिक वांड? आप क्या करोगे जब आपको मैजिक वांड मिल गई? तो क्या आप भी मंकी की तरह करोगे? नहीं, ऐसा नहीं करना। ठीक है, अगर मैजिक वांड अगर आपको मिल जाती है तो आप अपने लिए अच्छी अच्छी चीजें मांगना। ऑलराइट, ठीक है, जैसे कि अगर मुझे मैजिक वांड मिल गई तो मैं सबसे पहले क्या मांगूंगी अपने लिए? मैं चाहूंगी कि मेरे अंदर से जो सारी बैड हैबिट्स हैं वो चली जाएं, मैं अच्छी अच्छी हैबिट्स को ग्रैब करूंगी। तो ऐसे ही आप लोग भी उसका यूज करना। वैसे आपको कोई मिल नहीं रही है मैजिक वांड, मैं ऐसे ही आपको बता रही हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन है। अगर आपको मैजिक वांड मिल जाएगी तो आप क्या करोगे? ठीक है, तो आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर आपको मैजिक वांड मिल गई फॉर एग्जाम्पल तो आप क्या करोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वुड टर्न इट राउंड राउंड एंड टर्न अ बुक इनटू। तो अभी मैजिक वांड मिली नहीं है, उसके आगे एक क्वेश्चन भी है। ठीक है, अभी मैंने आपको मैजिक वांड मिल गई तो तब आप क्या करोगे, लेकिन क्वेश्चन में हमें बता रखा है फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैजिक वांड मिल गई तो मैं उसको जैसे ही मेरी मैजिक वांड है और मैं उसको ऐसे 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 घुमाऊंगा, फिर उसके बाद टर्न अ बुक इनटू अ कंप्यूटर। ठीक है, और मैं एक बुक को कंप्यूटर बना दूंगा। आई वुड टर्न अ डॉग इनटू अ किटन, और मैं एक डॉग को किटन बना दूंगा। किटन मतलब बिल्ली का बच्चा, मतलब मैं एक डॉग को बिल्ली का बच्चा बना दूंगा। आई वुड टर्न अ पेंसिल इनटू अ रॉकेट, और मैं पेंसिल को रॉकेट बना दूंगा। ठीक है, मैजिक वांड से। आई वुड टर्न यू इनटू अ पपेट, और मैं तुम्हें मैजिक वांड घुमा के पपेट बना दूंगा। ठीक है, तो ये तो फनी चीजें हो गई जो कि हमें एक्सरसाइज में दे रखी है, लेकिन अगर आपको मैजिक वांड सच में मिले तो आप अपने लिए अच्छी अच्छी चीजें करना। ऑलराइट, अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी हैबिट्स को मांगना। Now we have done this slide here. Let's continue with new slide. Say aloud. इसके अंदर आपको वर्ड्स को रिपीट करना है मेरे पीछे। तो मैं वर्ड्स बोलूंगी, आप मेरे पीछे रिपीट करना। Strong, school, spot, zebra, giraffe, gum, stretch, skin, spit, zoom, jump, girl, string, scald, spin, zip, joy, grow, strips, scruffy, spell, zoo, jelly, give।
मैंने आपको ऐसे पढ़ाया है, आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, इस साइड से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। जैसे स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेच, स्ट्रिंग, स्ट्रिप्स, ऑलराइट। साउंड्स पर ध्यान देना इसके। स्कूल, स्किन, स्कोल्ड, स्क्रफी, स्पॉट, स्पिट, स्पिन, स्पेल, जेब्रा, जूम, जिप, जू, जिराफ, जंप, जॉय, जेली, गम, गर्ल, ग्रो, गिव। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेट्स फाइंड। इसमें आपको फाइंड करना है, वर्ड फाइंड करना है। monkeys are fun to watch. Can you find the word monkey 5 times in the box? ठीक है, तो मंकी क्या होते हैं? मंकी को देखने में कितना मजा आता है ना। तो यहां पर आपको मंकी, इस पूरी ग्रिड में मंकी वर्ड छुपा हुआ है और आपको यहां पर 5 टाइम्स फाइंड आउट करना है। सो लेट्स डू इट। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। जैसे यहां पर मैंने मंकी को फाइंड आउट कर लिया, ये 1 टाइम फाइंड आउट था, है ना। यहाँ पर सेकेंड टाइम फाइंड आउट था, ये यहाँ 3rd टाइम, यहाँ 4th टाइम, तो मैंने ये 5 टाइम इसको फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, आप लोगों को भी ढूंढना है अपनी अपनी बुक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ राइट अबाउट योर फेवरेट एनिमल और बर्ड बाय कंप्लीटिंग दीज सेंटेंसेस। अभी आपको अपने फेवरेट एनिमल या फिर अपने फेवरेट बर्ड के बारे में लिखना है और इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। सो लेट्स डू इट। माय फेवरेट एनिमल और बर्ड, अभी मैं अपने एनिमल के बारे में लिख रही हूँ, आप अपने फेवरेट बर्ड के बारे में लिख सकते हो कि वो आपको क्यों पसंद है और वो आपको क्यों पसंद नहीं है। ठीक है, माय फेवरेट एनिमल इज जैगुआर। तो जैगुआर ऐसा दिखने वाला एनिमल है, यू कैन सी इन दिस एनिमेशन, ये जैगुआर है। ठीक है, तो माय फेवरेट एनिमल क्या है? जैगुआर है। आई लाइक इट बिकॉज इट रन्स फास्ट। मुझे ये क्यों पसंद है? क्योंकि ये बहुत तेज दौड़ता है। दूसरा, आई डोंट लाइक इट बिकॉज इट इज डेंजरस। और मुझे ये क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, बहुत ज्यादा डेंजरस है। आई थिंक इट लुक्स लाइक टाइगर। और मुझे ऐसा लगता है कि ये टाइगर की तरह दिखता है। ठीक है, नाउ वी हैव डन दिस। लेट्स कंटिन्यू विद न्यू स्लाइड। वर्ड बिल्डिंग। तो वर्ड बिल्डिंग के अंदर आपको क्या करना है? मैच द एनिमल्स टू इट्स ग्रुप। तो यहां पर आपको एनिमल्स के नेम दे रखे हैं, आपको इनके ग्रुप से मैच करना है। ठीक है, तो बी के ग्रुप को क्या बोलते हैं हम? बी के ग्रुप को बोलते हैं अ स्वैम ऑफ बीज। ये बीज के ग्रुप के नाम है, मतलब बी का मतलब है मधुमक्खी, और मधुमक्खी के ग्रुप को क्या बोलते हैं? अ स्वैम ऑफ बीज। ठीक है, तो हम इसको मैच कर देंगे। काउ गाय होती है और गाय के ग्रुप को क्या बोलते हैं? अ हर्ड ऑफ काउज। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ काउ को क्या बोलते हैं हम? अ हर्ड ऑफ काउज। ऑलराइट, तो इससे हम इसको मैच कर देंगे। लायन के ग्रुप को क्या बोला जाता है? लायन के ग्रुप को बोला जाता है अ प्राइड ऑफ लायंस। ठीक है, ये ग्रुप का नेम है लायन का। अब बर्ड होती है, उसके ग्रुप को क्या बोलते हैं? अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। ठीक है, ये इनके ग्रुप का नेम है कलेक्टिव नाउन्स में। आप आगे पढ़ोगे और ग्रुप्स के नेम भी। ओके, वी हैव डन दिस। दूसरा क्या क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट सेक्शन में? लेट्स राइट के अंदर, द मंकी रोट हिज मदर। द मंकी रोट टू हिज मदर, आई लुक ऑफुल। ही मेड 2 मिस्टेक्स, व्हाट आर दे? राइट द सेंटेंस करेक्टली। तो मंकी ने क्या लिखा था? अपनी मम्मी को क्या सेंटेंस लिखा था? आई लुक ऑफुल, ये लिखा था ना। ध्यान से देखो, इसको इस तरीके से लिखा था ना। तो इसके अंदर 2 मिस्टेक्स हुई हैं, आपको बतानी है क्या मिस्टेक्स की है मंकी ने। तो इसने 2 मिस्टेक्स की हैं। पहले तो इसने यहां पर मिस्टेक की है एंड लास्ट में फुल स्टॉप मिसिंग है। ठीक है, यहां पर लास्ट में फुल स्टॉप भी इसने नहीं लगाया। तो फर्स्ट मिस्टेक ये की है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि
जो हमारा सेंटेंस का पहला जो लेटर होता है हम हमेशा उसको कैपिटल बनाते हैं, वो हमेशा कैपिटल होता है। ऑलराइट, तो इसको हमने कैपिटल बना दिया, आई लुक ऑफुल। देन उसके बाद जो सेकंड मिस्टेक थी वो थी लास्ट में फुल स्टॉप नहीं लगाया, और यहाँ पर हमने फुल स्टॉप लगा दिया। तो सही सेंटेंस हम इस तरीके से लिखेंगे। ऑलराइट, नाउ वी हैव डन दिस क्वेश्चन हियर, लेट्स कंटिन्यू विद न्यू स्लाइड। Put the letters in order to make a word. To have been done for you. ठीक है, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। Put the letters in order to make a word. To have been done for you. तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो लेटर्स, जो वर्ड्स है ना वो गलत लिखे हुए हैं, उनकी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, आपको उनको ठीक करके लिखना है और सही वर्ड लिखना है। ठीक है, तो दो जो है यहाँ पर करके आपको दिखा रखे हैं। जैसे ये भी जंगल में लिखा है OT, तो उसको सही करके लिखेंगे तो ये 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है SI, इसको सही करके लिखोगे तो इज हो जाएगा। ऑलराइट, EH ठीक किया हमने, ही। ये GIB दैट मीन्स बिग, BIG सही करके लिखोगे जब इसको। MIH हिम, ठीक है, HIM हिम, इसको सही करके लिखोगे तो ये हिम हो जाएगा। SIH इसको ठीक करके लिखोगे तो ये हिज हो जाएगा। REH ठीक है, करेक्ट ऑर्डर में लिखा हमने, हर, HER हर। NAC यहां पर NAC लिखा है, इसे करेक्ट ऑर्डर में लिखेंगे तो ये कैन हो जाएगा। नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर्स, काउंट एंड राइट। तो अभी आपको ये पिक्चर्स देखनी है, इनको पहले आपको काउंट करना है, फिर इनको इनके बारे में आपको लिखना है। सो लेट्स डू इट, काउंट एंड राइट। जैसे अगर आप इस पिक्चर में देख रहे हो, जिराफ की पिक्चर में आप देख रहे हो, तो आपको क्या दिख रहा है, ये एक जिराफ दिख रहा है ना आपको। ये जिराफ कितने हैं, एक है, लेकिन यहाँ पर जिराफ कितने सारे हैं, 2 जिराफ हैं। 2 जिराफ है ना, तो ये एक जिराफ है तो ये सिंगुलर है, 2 जिराफ हो जाएंगे तो वो प्लूरल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जिराफ और ये हो जाएगा जिराफ्स। लेकिन कितनी काउंटिंग्स है, ये 2 है, 2 जिराफ्स है ना, तो 1 जिराफ, जिराफ्स, काउंटिंग कितनी है इनकी, 2, 1 2। ठीक है, नेक्स्ट है यहां पर कितने एलिफेंट है, 1 एलिफेंट है ना, मतलब सिंगुलर में है ये, तो 1 एलिफेंट। एंड ये कितने सारे एलिफेंट है, एक से ज्यादा एलिफेंट है ना, मतलब 3 एलिफेंट है, तो वो एलिफेंट्स हो जाएंगे क्योंकि ये प्लूरल में है। एलिफेंट्स, एंड कितने एलिफेंट्स है, हाउ मेनी एलिफेंट्स आर देयर, 3 एलिफेंट्स आर देयर। ओके, तो यहां पर हो जाएगा 3 एलिफेंट्स। इन द सेम वे 1 zebra, एक zebra, and on the other hand how many zebras are there, 1 2 3 4 zebras, तो ये क्या हो जाएगा, zebras। एंड कितने हैं, 4 zebras। ऑलराइट, नेक्स्ट है 1 frog, 1 frog है यहाँ पर, और यहाँ पर कितने frogs हैं, 1 2 3 4 5 6, प्लूरल में frogs हो जाएंगे, एक से ज्यादा frogs हैं, और कितने हैं, 6 frogs। ऑलराइट, I hope you have understood this chapter. Thank you so much.